बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निकालो शाहे अबरार का लब से, 100 बार दहन साफ करो पहले अदब से, फिर नाम निकालो शाहे अबरार का लब से। और तौफीक जिसे सल्ले आला पढ़ने की मिल जाए, तौफीक जिसे सल्ले आला पढ़ने की मिल जाए, हो जाता है महफूज वह रंज। सहाबा का जो गुलाम होगा उसी का दुनिया में नाम होगा। सहाबा का जो गुलाम होगा करे जो मोहब्बत सहाबा से, हमारा वो इमाम होगा। और हकीकतों का दौर है ये, तुम इस हकीकत को याद रखो। हकीकतों का दौर है ये, तुम इस हकीकत को याद रखो। जहां में मिशले शम्सो कमर मेरे सहाबा का नाम होगा। और ये मुमकिनाते जहां नहीं है, ये मुमकिनाते जहां नहीं है, गुलों से खुशबू को छीन लेना। जहां पैगंबर का जिक्र होगा वहां सहाबा का नाम होगा। एक काम के नहीं रहे और उसकी आवाज समझ नहीं आती, लेकिन ये कुरान की बरकत है कि इसमें जितनी उम्र बढ़ती है अल्लाह इज्जतें बढ़ा दिया करते हैं। ये कुरान वालों की बरकत है कि इस ज़ौफ़, इस उम्र के बावजूद भी अल्लाह जो इज्जत अता फरमाते हैं कि आवाज़ भी सलामत है, सेहत भी सलामत है। वरना हमारे बाबे जो हैं, हमें वो कहे कि खाने का क्या, हमें उनका खाने की बात नहीं समझ आती कि बाबा पता नहीं क्या कह रहा है। तो यकीनन ये हमारे लिए एक जिंदा मिसाल है कि कुरान जिस तरह सलामत है, लारेब है, दायमी किताब है, अल्लाह का कलाम है। अल्लाह के पैगंबर ने हदीस मुबारका में फरमाया कि जिस तरह ये अल्लाह का कलाम है, वह खरज मिन्हु, और अल्लाह से निकल कर आया है, जैसे अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहना है। अल्लाह को बका ही बका है, फना नहीं है। इसी तरह उससे निकलने वाला जो कलाम है, जिसकी तिलावत आपने समात की, इसको भी हमेशा बका ही बका है। और जिसने इस कुरान को सीने में बसाया, जिसने इससे मोहब्बत की, अल्लाह ने उसको भी उसके लिए हमेशा के लिए बकाएं लिख दी हैं। तो तिलावत कुरान मजीद से आप हजरात के क़ुलूब को आप बड़े महजूज हो रहे थे। और यकीनन हमारे नात खां तशरीफ़ फरमा है, मैं उनको दावत देने चला हूँ। हम इधर आप अलैहिस्सलाम की नात सुनने के लिए मोहब्बत में बैठे, छोटा अमल नहीं है। एक हदीस मुबारका के अंदर वाक़या आता है, मैं फिर नात खां को दावत देने चला हूँ। फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा, उलमा ने किताबों में हदीस लिखी है, और अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, अल्लाह मुझे जल्दी से मेरे अहिब्बा से मिला दीजिए। ये दुआ फरमा रहे। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अहिब्बा कौन है? हम आपके सहाबा, आपको उनसे मिलने की बड़ी जल्दी है। आप अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मुझे मेरे अहिब्बा से मिला दीजिए। पाक पैगंबर ने फरमाया, मफहूम है, मेरे सहाबा तुम मेरे सहाबा हो, तुमने मुझे देखा है, तुमने मेरे हाथ से चांद को टुकड़े हुए होते देखा है, तुमने मेरे हुक्म से गौ को कलमे पढ़ते हुए देखा है, तुमने मेरे मोजज़ात देखे, मेरी जिंदगी देखी, मेरे अखलाक देखे, मेरा किरदार देखा, तुम मुझ पर ईमान ले आए। लेकिन तुम्हारे बाद कुछ लोग आएंगे, उन्होंने मुझे नहीं देखा होगा, मेरे मोजज़ात को नहीं देखा होगा, मेरे हाथ से टुकड़े होते चांद को नहीं देखा होगा, मेरे हाथों से पानी के चश्मे जारी होते नहीं देखे होंगे, मेरे किरदार को नहीं देखा होगा, मेरे अखलाक को नहीं देखा होगा, मुझे नहीं देखा होगा, मेरे हुस्न को नहीं देखा होगा। अपने उलमा से मेरा जिक्र सुनेंगे, ईमान लाएंगे और मेरे मोहब्बत करने वाले होंगे। मैं उनके लिए दुआ फरमा, अल्लाह मुझे जल्दी से उनसे मेरी मुलाकात करवा। तो हम मोहब्बत करने वालों से अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई है। तो मैं नाते रसूल बहुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए दावत देने चला हूँ। मुल्क पाकिस्तान और हमारे इलाके के बड़े मशहूर नात खां हैं, अल्लाह ने बड़ी आवाज़ से नवाजा, बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है। तशरीफ़ लाते हैं सना खान मुस्तफ़ा, मद्दाह साहब रसूल, बुलबुल मदीना, मेरी मुराद जनाब हाफ़िज़ मोहम्मद उमर फ़ारूक साहब अपनी खूबसूरत आवाज़ से आप हज़रात के सामने। आका तेरी निस्बत से है लोगों में तौक़ीर मेरी, आका तेरी निस्बत से है लोगों में तौक़ीर मेरी,
तू अलग हो तो मेरी ज़ात में रखा क्या है। अगर ये इज्जत ये मिल रही है, इन नात खानों को स्टेज पर आ रहे हैं, तो निस्बत मुस्तफ़ा है कि निस्बत मुस्तफ़ा भी बड़ी चीज़ है, निस्बत मुस्तफ़ा भी बड़ी चीज़ है। जिसकी निस्बत नहीं उसकी बख्शिश नहीं। आका तेरी निस्बत से है लोगों में तौकीर मेरी, तू अलग हो तो मेरी ज़ात में रखा क्या है। निस्बत मुस्तफ़ा कितनी बड़ी चीज़ रहे। हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैगम्बर के सहाबी हैं, फरमाते कि मर्तबा इनके यहाँ कुछ मेहमान तशरीफ़ लाए। मेहमान जब तशरीफ़ लाए दस्तरखान बिछाया। अब जिस दस्तरखान पर जो कपड़ा बिछाया, दस्तरखान बिछाया, उस पर मेल लगा हुआ है, उस पर कुछ गंदगी लगी हुई है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कपड़ा उठाया और उठाकर एक साथ तंदूर के अंदर आग के शोले बुलंद हो रहे, आग के अंदर डाला, तंदूर में डाला, कुछ देर के बाद निकाला और निकालने के बाद मेहमानों के सामने बिछा दिया। कपड़ा बिल्कुल साफ है। अब मेहमान पूछने लगे, हजरत अनस बताइए, कपड़े का काम तो है, आग का काम है कपड़े को जला देना, ये कहाँ से मंगाया है, किस फैक्ट्री में तैयार हुआ है, कौन सी मशीनरी में बना है, कौन सी केमिकल से बना है, कपड़े को आग जला दिया करती है। लेकिन हम देखते क्या है कि तूने कपड़े को आग में डाला, आग ने कपड़े को जलाया नहीं बल्कि उसके अंदर से मेल कुचेल को खत्म कर दिया और कपड़ा साफ कर कर बाहर आ गया। हजरत अनस फरमाने लगे, ये कपड़ा तो वही है जो कपड़े तुम भी इस्तेमाल करते हो, ये भी वही मार्केट में बना है, इसमें भी वही केमिकल इस्तेमाल हुआ है, लेकिन फर्क ये है जिस तरह आज तुम मेरे मेहमान बने हो, एक दिन कमली वाला भी मेरा मेहमान बना था। अल्लाह के नबी मेरे घर तशरीफ लाए थे, मैंने आपके सामने कपड़ा बिछाया, आपने खाना तनावुल फरमाया, खाना खाने के बाद पैगंबर के कपड़े से, इस कपड़े से हाथ साफ किए। इस हाथ साफ करने की वजह से हमारा अकीदा है कि जिस चीज के साथ मेरे नबी का जिस्म जुड़ जाता है, जिस चीज की निस्बत आमना के लाल से हो जाती है, उसको आग जला नहीं सकती। तो जब कपड़े की ये इज्जत है, अगर कपड़े को आग नहीं जलाती तो फिर उस सिद्दीक़ अकबर के क्या कहने जो पैगंबर के साथ रोजे में आराम फरमा है, फिर उस उमर के क्या कहने कि जो पैगंबर के साथ रोजे में आराम फरमा है, उनके मुकद्दरों को क्या कहना और कितना अल्लाह ने उनको मकाम दिया। आपने एक लफ्ज सुना होगा, फरमाते हैं कि इंसान जिस मिट्टी से पैदा होता है वहीं पर उसको दफन किया जाता है। एक बड़ा मशहूर लफ्ज है कि पहुंची वहीं पे खमीर, जहां का खमार था, जिस मिट्टी से बंदा बनता है उसी में उसको पहुंचाया जाता है। आइए देखते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने जिस मिट्टी से पैदा किया, जिस मिट्टी को आपके जिस्म अक़दस के लिए इस्तेमाल किया, उसी जगह पर आपका रोजा है, तो पता चलता है कि जिस मिट्टी से आमना के लाल को रब ने बनाया, अबू बकर उमर को उसी से मिट्टी से अल्लाह ने पैदा फरमाया, क्योंकि अबू बकर उमर मेरे नबी के साथ उसी जगह पर तशरीफ फरमा है। तो क्या कहने इन सहाबा के, इन अजमतों के, आका तेरी निस्बत से लोगों में तौकीर मेरी, तो अलग हो तो मेरी ज़ात में रखा क्या है। मैं इंतहाई मुख्तसर वक़्त के लिए फिर दावत देने चला हूँ। हर बंदे की चाहत है इस मुबारक तकरीर के अंदर मेरी भी हाजिरी हो जाए। न जाने अल्लाह कौन सी अदा को कबूल फरमा ले, अल्लाह किस कलाम को पसंद फरमा ले। तो हाफिज हंजला साहब मुख्तसर वक़्त में आप हजरात के सामने नाते रसूल पेश फरमाते। हाफिज हंजला साहब।